आमतौर पर कोई भी फैसला मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री लेते हैं तो उसका सीधा असर आम जनता पर ही पड़ता है, या कह लीजिए सरकार आम जनता के लिए होती है, सारे फैसले उसी के लिए लिए जाते हैं। लेकिन यहां पर एक फैसला हुआ और उसका असर आम जनता पर तो बाद में पड़ेगा, पहले उसका असर कुछ खास वर्ग के अधिकारियों पर पड़ना शुरू हो गया है। सचिवालय के अधिकारियों के बारे में फैसला लिया गया। सीधा समझिए कि सचिवालय के अधिकारियों में हड़कंप मचाने वाली खबर निकलकर बाहर आ गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने आदेश जारी कर दिए हैं। मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आग्रह यह है कि खबर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी राय जरूर जाहिर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिन्हें बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था, लेकिन उन फैसलों में देरी हो गई और देरी का कारण कोई स्पष्ट नहीं है, या कह लीजिए कि किसके कारण देरी हुई यह किसी को पता नहीं है। लेकिन आखिर में भुगतान उस गलती का, देरी का आम जनता को करना पड़ता है। यह एक कटु सत्य है। शासन प्रणाली में फैसले लेने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं और कई बार फाइल एक जगह से जब चलती है तो अपने गंतव्य पर पहुंचती ही नहीं है। इस तरीके की शिकायत कई मुख्यमंत्री कई बार कर चुके हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे फाइलों की गति तेज हो सकती है, या कह लीजिए जो फैसले लेने की गति धीमी है उसमें तेजी आ सकती है। फैसला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया है कि अपर सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों के अधिकारों में कटौती हो रही है। यह अघोषित बात है जो मैं बता रहा हूं। घोषित बात यह है कि एक ऐसी समिति का गठन कर दिया गया है, उच्चाधिकार प्राप्त समिति, जो कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लेगी। और यह फैसले कौन से होंगे यह मैं आपको बताता हूं। जो शीर्ष प्राथमिकताओं वाले फैसले हैं उसके लिए शासन में बैठे या सचिवालय में बैठे अपर सचिव से निचले स्तर के अधिकारियों या कर्मचारियों की कोई आवश्यकता नहीं है। फैसले लेने में सिर्फ क्लरिकल काम करने के लिए उनकी आवश्यकता है, फैसले लेने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है। और यह फैसला राज्य सरकार को क्यों लेना पड़ा, इसको खास तौर पर समझने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में कई बार फाइलें डिले होती हैं, कई फैसले बहुत देरी से होते हैं और इस कारण सरकार को बहुत कुछ झेलना और सुनना पड़ता है जनता की तरफ से और कई बार भारत सरकार की तरफ से भी। इसलिए एक फैसला लिया गया कि जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति है उसके पास असीमित ताकत होगी, असीमित अधिकार होंगे और उस उच्चाधिकार प्राप्त समिति में अपर सचिव होंगे, सचिव होंगे, प्रमुख सचिव होंगे, अपर मुख्य सचिव होंगे और इन सब के अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव। यानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ही यह समिति काम करेगी। जिस विभाग का मामला होगा उस विभाग के लिए यह समिति बनेगी और अपनी रिपोर्ट बहुत तेजी से काम करेगी। पहले तो 15 दिन का समय इस बात को लेकर दिया गया है कि नीचे की सारी कार्रवाई हो जाए और उसमें एक परामर्श दिया जाना है ताकि वो विभाग का जो सचिव है वो उसको लेकर आदेश जारी कर सके। तो वो परामर्श देने के लिए 15 दिन के आसपास का समय है और उच्चाधिकार समिति 3 दिन में वो फैसला कर लेगी। यानी किसी भी फाइल को अगर आपने आज सबमिट किया है या कोई भी फाइल अगर चलनी शुरू हुई है तो 18 वर्किंग डेज में उस पर फैसला हो जाना चाहिए। 18 वर्किंग डेज को आप समझ सकते हैं कि 1 महीने में भी कोई महत्वपूर्ण फैसला शासन या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले सकते हैं अपने अधिकारियों के साथ मिलकर। और यह फैसला बड़ा स्पष्ट है कि जो काम में
रोड़ा अटकाने वाली टीम है उसको शायद किनारे करने की तैयारी है और यह माना गया है कि रोड़े अटकाने वाले लोग सचिवालय में अपर सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसमें सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, सेक्शन ऑफिसर के अंडर में तमाम और अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इस तरह के कई अधिकारी होते हैं। या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जब लिया जाता है तो उसमें कम से कम 6 या 7 तरीके के फिल्टर लगे हुए होते हैं। जब एक फाइल किसी भी सेक्शन से चलती है तो उसमें कई तरीके के अधिकारी उस फाइल को पढ़ते हैं, उस पर अपनी राय देते हैं। कानूनी राय भी होती हैं, वित्तीय मामलों की राय भी होती हैं, न्यायिक राय भी होती हैं और कुछ जिस तरीके के शासनादेश होते हैं, जो नियम है, विधि विधान है, उसके संदर्भ में तमाम लोग अपनी अपनी टिप्पणी करते हैं और उसके बाद वो फाइल सचिव तक पहुंचती है, फिर उससे ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचती है। और इस पूरे प्रोसेस में कई बार सालों लग जाते हैं और इस बार ऐसा ना हो, सरकार कोई भी फैसला ले तो 1 महीने के भीतर ले। इसलिए सरकार को यह व्यवस्था करनी पड़ी कि अपर सचिव स्तर से ऊपर के ही अधिकारी होंगे, मतलब अपर सचिव भी शामिल होंगे और व्यवस्था ऐसी होगी कि 1 महीने में सारे फैसले हो जाएंगे। अपर सचिव या एक प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो उससे संदर्भित जितनी भी टीका टिप्पणियां हैं, जितने भी शासनादेश हैं और जितने भी कागज पत्र होते हैं, वो सारे तैयार करके लेकर आए और उच्चाधिकार प्राप्त समिति उस पर फैसला ले। अभी तक सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपनी आपत्तियां जताई थी, अपनी नाराजगी जताई थी कि सचिवालय में उनकी फाइल घूमती रहती है। हरीश रावत का तो बाकायदा एक घोषित बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि सचिवालय में तैनात अधिकारी उनकी फाइल को, लिखी हुई फाइलों को जलेबी बना देते हैं। और कई और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस तरीके की बातें कही हैं। जिस वक्त डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय उन्होंने भी फाइल पर तारीख और समय लिखवाने की व्यवस्था शुरू करने की कोशिश की थी कि फाइलों का मूवमेंट बहुत तेजी से हो। वो व्यवस्था शायद गति नहीं पकड़ पाई और इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब एक ऐसा फैसला लेना पड़ा कि जो काम करने हैं उसे तत्काल करना होगा और इसको सरलीकरण का नाम दिया गया है। यानी कोई फाइल आएगी तो वो उलझेगी नहीं, या तो उस पर फैसला यस में होगा या नो में होगा, वो फाइल घूमती हुई नहीं रहेगी। अब इससे यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में शीर्ष प्राथमिकता के नाम पर कैसे फाइलें तैयार होती हैं, कौन कौन उन फाइलों पर अपनी टिप्पणियां करेंगे और वो जो फैसले होंगे, जल्दी तेजी से लिए गए फैसले, उनका क्या असर प्रदेश के विकास में होगा, आम जनता के लाभ के लिए होगा। और यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो सचिवालय के भीतर एक बड़ा वर्ग है सचिवालय संघ की सेवा का, वो इस फैसले पर किस तरीके से टिप्पणियां करेगा, वो इस फैसले का किस तरीके से स्वागत करेगा या इस फैसले का कितना वो विरोध करेगा। हालांकि विरोध करने की स्थिति में वो नहीं है, क्योंकि शायद इन तमाम ऐसे प्रकरणों को ध्यान में रखा गया होगा, उदाहरण के तौर पर उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा होगा इस फैसले को लेने से पहले भी और उसके बाद भी, और तभी शायद यह फैसला लिया गया होगा। तो अब यह देखना होगा कि यह जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, यह कितने सरल तरीके से फैसले लेती है और कितना फायदा एक आम आदमी को मिल पाता है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।